प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर परमेश्वर के वचन की गहराई में चलकर हम कुछ ऐसी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो अंत के दिनों से रिलेटेड है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं इन दिनों में क्या चल रहा है। महामारी का प्रकोप दुनिया के अंदर इस समय कोई देश ऐसा नहीं जो परेशान नहीं है। एक समय था, लेकिन आज अफसोस है कि उसी देश में सबसे ज़्यादा महामारी है। मेरे प्रियो, सबके पीछे एक ही कारण है, और जितना बाइबल बताती है और जितना मैंने सीखा इन 40 सालों में, वो ये है कि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं, और फिर परमेश्वर तब तक करीब नहीं आते हैं जब तक हम खुद परमेश्वर को पुकारते नहीं हैं। और हम पुकारते कब हैं? कितनी अजीब सी बात है कि जब मुश्किलों में पड़ते हैं, बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो परमेश्वर को पुकारते हैं। और जब हम एक सुख सुविधा लाइफ में होते हैं तो हमें परमेश्वर की याद नहीं आती है। बहुत से प्रचारक जो परमेश्वर के दास हैं वो एक ही बात कहते हैं कि परमेश्वर के यहाँ हर मसीही को सिर्फ एक ही दिन टाइम मिलता है, वो रविवार, संडे। लेकिन अगर हफ्ते भर चर्च खोले जाएं तो जहां तक मैं जानता हूं कि शायद 3 या 4 ही दिखाई पड़ेंगे। वजह है शैतान हमसे एक ही चीज चाहता है, हम परमेश्वर से दूरी बना के रखें। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम उनकी निकटता में रहें ताकि आशीषित हो। मेरे प्रियो, अगर आप भविष्य में देखेंगे आने वाले समय संकट आ रहे हैं तो उसको जानने के लिए हमें थोड़ा बैक भी जाना पड़ता है। जब परमेश्वर इस्राएलियों को निकाल रहे थे तो मिस्र में 10 महामारियां आई थी, और बाइबल ये बताती है कि पूरा मिस्र बर्बाद हो गया। मेरे प्रियो, कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को निकाल रहे थे, इस्राएली कौम, चुनी हुई कौम। अब वो समय आ रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को निकालेंगे, और इस निकालने में हो सकता है बहुत अजीब अजीब परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन हमेशा में एक चीज याद रखनी है। पहले पत्रस 4 में लिखा हुआ है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। अब हमको ये सोचना है कि इस संसार में हम दुख उठाएं या उस नरक में जहां अनंतता है। आजकल बहुत से लोग दर्शन देख रहे हैं, बहुत से लोग अजीब अजीब सी कहानियां बना रहे हैं, कुछ लोग सच्चाई बता रहे हैं। मैं नहीं जानता क्या गहराई है, क्या सच्चाई है, ये तो जो बताते हैं वो जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको जहां परमेश्वर के वचन में ले चलने मांग रहा हूं, वहां भविष्य की चीज़ों के बारे में परमेश्वर ने एक बात और बताई है, और आज हम वहीं चलेंगे। प्रकाशित हुआ 8वें बाब की 10वीं आयत, और यहाँ लिखा हुआ है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। 2 फूंक चुके हैं। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और ये उस स्वर्गदूत के लिए अनाउंसमेंट था या सिग्नल था कि जो परमेश्वर ने तुझे प्रकोप का कटोरा दिया उसे पृथ्वी पर डाल दे, यानी मुसीबतों को पृथ्वी पर भेज। और ये तुरही एक चैलेंज भी है। और यहाँ क्या लिखा है? एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। मेरे प्रियो, एक बड़ा तारा जो मशाल की तरह जल रहा था, हम कह सकते हैं शायद ये पुच्छल तारा था। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो बाइबल क्या बताती है? पुच्छल तारा निकला, जो किसको? मजूसियों को लेकर उस स्थान में गया जहां यीशु मसीह थे। यहां एक बड़ा तारा आसमान से जमीन पर आ रहा है और मशाल की तरह जल रहा है। और क्या लिखा है? स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। नदियों की 1/3 और पानी के सोते। अब पहली दूसरी जो तुरही फूकी गई उसमें जो प्रकोप आया है वो 1/3 पे आया है।
हम लोग नहीं जानते कि ये 1/3 किस कंट्री से रिलेटेड होगी, जबकि ये भविष्यवाणी है कि जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो वो एशिया माइनर उसमें आएगा। और हम धीरे धीरे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं और सब खत्म होने वाला है। लेकिन बाइबल ये बताती है कि जब भी परमेश्वर का महाप्रकोप धरती पर आया तो उससे पहले परमेश्वर चेतावनी देते चले आते हैं। और यहाँ भी एक वचन में चेतावनी है कि नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर। हमारे पीने का सबसे बड़ा साधन क्या है आज? हमारी फसल के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है आज? मेरे प्रियो, ये नदी और पानी के सोते। आज बोरिंग हो रही है हर तरफ, लोग क्या कर रहे हैं? पानी सींच रहे हैं। सारा संसार के जो रिसर्च कर रहे हैं वाटर के ऊपर, वो कह रहे हैं कि धरती में पीने का पानी बहुत कम बचा है। लोग क्या कर रहे हैं? बोरिंग कर करके उससे मकान बना रहे हैं। आज मेरे प्रियो, नदी और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। आदमी खाना बिना खाए 3 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के वो शायद 48 घंटे के बाद नहीं बचेगा। अब जब नदी और पानी के स्रोतों पर ये पहाड़ आ गया तो बाइबल क्या बताती है? पानी नगदौना सा कड़वा हो गया। नगदौना दुनिया में सबसे ज्यादा कड़वी चीज। लोग करेला कहते हैं, करेला नहीं है मेरे प्रियो। नगदौना एक जंगली पेड़ होता है। उसकी कड़वाहट इतनी भयानक है कि उसको ना तो कोई जानवर खाता है और ना ही कोई परिंदा या कीटनाशक उस पर बैठता है। वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। आजकल वो बहुत कम मिलता है। और बाइबल के ज़माने में वो नगदौना सबसे ज़्यादा कड़वा पेड़ माना जाता था। अब यहाँ पे पीने का पानी और नदियों का पानी अगर कड़वा हो गया तो हम आप पिएंगे क्या? हमने आपने सोचा कभी? कोई भी चीज़ उसको कुछ नहीं कर पाएगी। अभी गुजरे दिनों में साइंटिस्टों ने रिसर्च की, पेपर में बहुत आ रहा था कि समुद्र के पानी को उन्होंने निकाला और सारी अपनी बुद्धि लगा दी कि उसे पीने लायक बना ले। फेल हो गए, नहीं बन सका। और मेरे प्रियो, आज अब वो रिसर्च बंद हो चुकी है। आज बाइबल क्या बता रही है कि जब ये पानी के ऊपर निकला आ गया तो 1/3 पानी नगदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अब 1/3 पॉपुलेशन एक एक करके खत्म हो रही है। लेकिन हमने आपने क्या कभी सोचा है कि ये 1/3 में हम आप भी हो सकते हैं? हमारे ऊपर भी ये आ सकता है। इसीलिए मैं हमेशा प्रकाशित वाक्य 3:8 लोगों को हमेशा कहता हूँ इसको पढ़ना चाहिए। 8 और 10 वहाँ बाइबल हमसे कुछ बताती है। और वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य का 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ते हैं। जब परमेश्वर का वचन कलीसियाओं को लेटर लिख रहा है तो वहाँ एक बात बता रहा है कि हमें कैसा मसीही होना चाहिए। 7 तरह की कलीसियाओं का एक लेटर लिखा जाता है और परमेश्वर बताते हैं कि कैसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले बाब की 9वीं आयत में ले चलता हूँ। वहाँ लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु के कारण राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु के द्वारा मैं आत्मा में आ गया और उस आत्मा में आके उसने क्या देखा कि ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बाइबल कहती है मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब ये किसके लिए कहा गया है कि मैं तुम्हें परीक्षा के समय बचा लूंगा? मेरे प्रियो, ये उनके लिए जो चुने हुए हैं। जी हाँ, जब एलिया के टाइम में रानी सब भविष्यवक्ताओं को मरवा रही थी, एलिया परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर क्या बोल रहा है कि देख मैं अकेला बचा हूं। और तब उसको
परमेश्वर की अगुवाई से क्या आवाज सुनाई पड़ी कि परमेश्वर ने 400 नबियों को अलग छिपा रखा है। वो अकेला नहीं था, बचा लिया। आज मेरे प्रियो, इस महामारी से हमें कौन बचाएगा जो आने जा रहा है। नगदौना सा कड़वा अगर पानी हो गया, और नदी का पानी और सोतों का पानी, या हमारे कुएं, या हमारे ट्यूबवेल, बोरिंग, ये सब कड़वी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? कौन सा पानी पिएंगे? वो लिखा ये क्या है? विष। इसको पीने से मैक्सिमम लोग मर गए, और प्यासे भी मरेंगे और पिएंगे तो भी मरेंगे, यानी दो तरफा मौत। मेरे प्रियो, बाइबल के हिसाब से हमें सोचना है, समझना है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर हमने प्रभु यीशु के को फॉलो नहीं किया है तो हमारे लिए ये मुसीबतें तैयार हैं और हम मौत की गोद में जा रहे हैं। आने वाला समय, आने वाला दिन खतरनाक है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत खतरनाक है। और हमें सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। जो बेचारे अभी कोरोना में चले गए हैं, बहुत से मेरे जानने वाले गए, बहुत से मेरे अजीज गए। आप जानते जब वो डेथ हो रही थी उनकी, तो वो किस भयानक पीड़ा में से गुजरे हैं। जब सांस नहीं आती है, सांस रुकती है, फेफड़े गलने लगते हैं, ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, तो मेरे प्रियो वो तड़पन जो उनके ऊपर बीतती है, रगड़ रगड़ के मरना जिसे कहते हैं, काश हम चौकन्ना हो जाएं, प्रभु के वचन को अपने पास रखें। और रखने का मतलब ये नहीं कि सिराने रख के सो गए तो बच गए, अपने अंदर रखें, और तब क्या होगा? परमेश्वर का वचन हमें संभाल लेगा। क्योंकि बाइबल हमेशा यही वचन के द्वारा बताती है। मेरे प्रियो, आने वाले दिन, आने वाले समय के लिए हम तैयार हो जाएं, इससे पहले कि परमेश्वर का भयानक दिन आए और हम पीड़ाओं से गुजरे। परमेश्वर आपको एक बार ये मौका दे कि सचमुच हम बच जाएं और परमेश्वर की सेवा में लग जाएं। प्रभु की आशीष आप सबों के संग हो। आमीन।